तो चिड़िया आसमान में चाहे जितनी भी ऊंचाई तक उड़ ले, पर दाना चुनने के लिए उसे जमीन पर ही लौटना पड़ता है। उसी तरह हवा में उड़ान भरने वाले बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस का जब दिमाग ठंडा हुआ है, तो अब वे भी दाना चुनने भारत की ओर आ रहे हैं। आज की खबर यह है कि बांग्लादेश, जो अब तक भारत से दूरी बनाए हुए था, अब वही भारत के साथ संवाद की पहल कर रहा है। उनके उच्च अधिकारी जल्द ही भारत का दौरा करने वाले हैं और वे भारत के साथ मिलकर बंदरगाह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सहयोग करना चाहते हैं, ताकि भारत के साथ व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। बांग्लादेश का भारत की ओर यह रुख इतनी आसानी से नहीं आया है। दरअसल अमेरिका में ट्रंप की सरकार आने के बाद से मोहम्मद यूनुस की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ 800 पन्नों की एक शिकायत इंटरनेशनल कोर्ट तक पहुंच चुकी है। वहीं इसी बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो फिलहाल भारत में है, ने भी इस अवसर का लाभ उठाने की तैयारी कर ली है। वे बांग्लादेश में अपनी वापसी के लिए पूरी तरह सक्रिय हो गई हैं और नए नए रैलियों और कैंपेन की योजनाओं पर काम कर रही हैं। पूरी इस विकास को हम इस वीडियो में सरल भाषा में समझने वाले हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यह आपके लिए कुछ सेकंड का काम है, लेकिन हमारी मदद में बड़ा योगदान देता है। दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के गिरने के बाद वह अपनी जान बचाकर भारत चली आई थी। इसके बाद बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार के नेता के रूप में चुना गया। अब 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक वहां चुनाव नहीं हुए हैं, जिससे यह तय हो सके कि सरकार किसकी होनी चाहिए। मोहम्मद यूनुस के शासन के दौरान हिंदुओं पर अत्याचार बढ़े और कट्टरपंथियों को जमकर बढ़ावा मिला। कट्टरपंथियों का आतंक इस कदर बढ़ गया कि वहां स्थित एक काली मंदिर से सोने का मुकुट, जो भारत ने कुछ साल पहले चढ़ाया था, चोरी कर लिया गया। मोहम्मद यूनुस को कई देशों से चेतावनी भी मिली, लेकिन इसके बावजूद वहां हिंदुओं पर हिंसा जारी है। ऐसे में जब यूनुस अपने देश को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो चुनाव कराकर नई सरकार का चयन करना सभी के हित में होगा। लेकिन इसके बजाय हाल ही में मोहम्मद यूनुस के सत्ता में बने रहने की अवधि और भी बढ़ा दी गई है, जिससे वहां अर्ध तानाशाही के संकेत पहले से ही देखे जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यही स्थिति रही, तो बांग्लादेश को पूरी तरह से तानाशाह देश बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। अब तक ऐसा लग रहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन मोहम्मद यूनुस का अप्रत्यक्ष समर्थन कर रहे हैं, उनके इस समर्थन के चलते भारत की धमकियों का असर बांग्लादेश पर नहीं पड़ रहा था, बल्कि उल्टा बांग्लादेश भारत को चुनौती देने का साहस दिखा रहा था। लेकिन जैसे ही अमेरिका में बाइडेन सरकार की जगह डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई, शेख हसीना पूरी तरह सक्रिय हो गईं। शेख हसीना ने भारत से ही फोन कॉल के जरिए डोनाल्ड ट्रंप से संवाद स्थापित किया, जिसमें ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह अब भी शेख हसीना को बांग्लादेश की वैध सरकार के रूप में मानते हैं। इस बातचीत ने कई चीजों को बदल दिया, जो शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इस कॉल के बाद से ही यूनुस की चिंता बढ़ गई, क्योंकि ट्रंप ने सरकार बनने से पहले ही बांग्लादेश को चेतावनी दी थी कि हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को वे किसी भी हालत में सहन नहीं करेंगे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मोहम्मद यूनुस के खिलाफ क्या कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि ट्रंप सरकार के आने के बाद ही आवामी लीग के नेताओं ने तुरंत 800 पन्नों की शिकायत तैयार कर उसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भेज दिया है। इससे यूनुस और उनकी सरकार पर गंभीर संकट मंडराने लगे हैं। बांग्लादेश में मौजूदा हालात ने जहां एक तरफ मोहम्मद यूनुस के सामने कई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, वहीं दूसरी ओर भारत में इसका असर जश्न के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल बांग्लादेश में मची उथल पुथल का फायदा भारतीय गारमेंट एक्सपोर्टर्स को हो रहा है। इसका प्रमाण हमें सितंबर महीने में देखने को मिला, जब भारतीय गारमेंट उद्योग में 17.3% की वृद्धि दर्ज की गई। यानी बांग्लादेश में चल रहे संकट के चलते भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फायदा मिल रहा है, जो न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक है, बल्कि इसका प्रभाव भारतीय स्टॉक मार्केट पर भी नजर आ रहा है। असल में ट्रंप प्रशासन के आने के बाद बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार सत्ता में आई थी, जिससे उनके समर्थकों ने यूनुस के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। हजारों लोग रैलियों में उतरकर आगामी चुनाव की मांग कर रहे हैं। फिलहाल यूनुस के भविष्य का फैसला अंतर्राष्ट्रीय अदालत में तय होगा, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि शेख हसीना की सरकार फिर से बांग्लादेश में लौट सकती है। यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है और ऐसा माना जा रहा है कि सिर्फ भारत ही वह देश है जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को स्थिर कर सकता है। हालांकि भारत तभी मदद करेगा जब शेख हसीना की सरकार सत्ता में आएगी, क्योंकि बांग्लादेश पर भारत की बिजली सप्लाई के $8 अरब का बकाया है, जिससे सिंचाई, कारखानों और ट्रांसपोर्टेशन के लिए बिजली सप्लाई की जाती है। बांग्लादेश को अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए भारत के सहयोग की सख्त जरूरत है।
और शायद यह बात अब यूनुस भी समझने लगे हैं। इसीलिए उन्होंने हाल ही में भारत के साथ एक बंदरगाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए मिलकर काम करने का फैसला लिया है। आपकी इस विषय पर क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ONL चुनें। जय श्री राम।